दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। जब भाजपा का प्रचार तंत्र संविधान को बदलने की बात करने लगे तो आप जान जाइए कि भाजपा का क्या इरादा हो सकता है। भाजपा के करीबी और उनके जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का कहना है कि जब भारत के 1947 में और भारत के जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएं तो संविधान को बदल देना चाहिए, जो कि यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय न्याय संहिता 195 के अनुसार वह किसी भी समाचार RTI सूचना को कमज़ोर करने का काम करते हैं और यह इसके अनुसार वह किसी भी न्यूज़ एंकरों को 3 साल की सज़ा सुना सकती है। यह जान सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। और यह उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जो बाबा अंबेडकर साहब के सपना था, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके उन्होंने अपनी मेहनत से संविधान को बनाया था। यह वह संविधान जिन्हें अन्य देश भी इस देश के संविधान का पालन करते हैं, कि उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं भाजपा के प्रचार तंत्र कितने खतरनाक हो सकते हैं। आगे वीडियो को देखते रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अब है भी नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। जो सबसे शर्मनाक बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा, जिस पर इतनी मेहनत की थी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का परिणाम था, जिसमें इस देश के वंचित, दलित, दबे कुचले की हक की आवाज है, उनके बारे में विवेक देबरॉय कहते हैं कि ये जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। उनका कहना है कि यह आधारित है 1935 के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर। वो वहां नहीं रुकते, वो उसको बदलने की बात करते हैं। मगर मेरा सवाल, बदलेगा कौन? क्या RSS हमारे संविधान को बदलेगा? वो RSS जिसे हमारे संविधान से दिक्कत रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संविधान को बदलेंगे? और अगर इस संविधान को बदला जाएगा तो क्या इस संविधान को बदलने के पैनल में सभी की नुमाइंदगी होगी? सभी क्षेत्रों, सभी हलकों, सभी राजनीतिक दलों, सभी धर्मों, वंचित, दबे कुचले, दलितों, सबकी नुमाइंदगी होगी इस पैनल में? जिस तरह से आपने 3 कृषि कानून लेकर आए और उसमें आपने एक भी किसान को नहीं रखा, उसी तरह से क्या आप हमारा संविधान भी बदल देंगे? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, जो सुझाव विवेक देबरॉय कह रहे हैं। विवेक देबरॉय जो हैं वो मोदी सरकार के बहुत करीबी हैं। ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं और अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएं तो आप उनके ट्वीट्स में, उनके बयानों में ऐसी कई चीजें देखते हैं जिसमें वो धड़ल्ले से आंख बंद करके मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और अब वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं इस अर्थशास्त्री की इस बात पर ध्यान नहीं देता, सच बताऊं, ध्यान बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि कायदे से इनकी इतनी अहमियत नहीं है कि मैं इन्हें अपने कार्यक्रम में जगह दूं। मगर आपको इनके इस बयान को कुछ और तथ्यों के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है दोस्तों, और इसमें कई चिंताजनक बातें हैं। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, उसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सेक्शन 195(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता दरअसल कहता क्या है, जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। सेक्शन 195(1)(d) ऑफ BNS, if anyone makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity of security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. धारा 195(1)(d) में भारतीय न्याय संहिता के साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी साझा करेगा जो भ्रामक होगी, जो गलत होगी
और जिससे देश की अखंडता को असर पड़ेगा उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? भाई अगर कोई देश की अखंडता को खतरे में डालेगा तो जाहिर सी बात है उसे सजा मिलनी चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मगर आपने गौर किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारी, और यह फैसला कौन करेगा? आजाद भारत के इतिहास में पिछले 9 सालों में हमने एक ऐसी सरकार देखी है जो अपने आलोचकों पर निशाना साधती है, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसीज का निशाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधियों पर होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर होता है। इनकम टैक्स का निशाना सिर्फ उन समाचार एजेंसीज पर होता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।